ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज रात हम आपके इतनी यादगार बना देंगे कि आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। हम वो तमाम चीजें करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, जैसे शतरंज खेलना, चौसर खेलना और खूब सारी गप्पे हाँकना। शुक्रिया। हमारी उम्र का जितना चाहे मजाक उड़ा लो, हमारे बाल झुर्रियों के बारे में फब्तियां कस लो, मगर हमारे तजुर्बे का मजाक नहीं उड़ा सकती तुम। आज की रात जलाल हमारे साथ ही गुजारेंगे और ये खुली चुनौती है हमारी तरफ से। तेल देखो, तेल की धार देखो रुकैया। अभी रात हुई है पर बीती नहीं। जलाल की हर रात सिर्फ और सिर्फ मेरी है। होशियार। जी मलकाए हिंद। हुक्का तैयार करो हमारे लिए। आज जोधा बेगम को हुआ क्या है? इस तरह का बर्ताव कभी नहीं किया उन्होंने। रात बाकी है रुकैया, और मेरी करामात भी। अनारकली। शहजादे आइए हमारे साथ। अरे पर शहजादे ये क्या कर रहे हो? हर तरफ लोग हैं। इसीलिए तो आपको खींच कर हम यहाँ तन्हाई में लेकर आके। हम अपनी बदनामी सह सकते हैं, आपकी रुसवाई नहीं। हमारी वजह से आप पर उंगली उठे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हमारी होने वाली बेगम हैं, और अगर कोई आप पर उंगली उठाने की हिम्मत करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। शहजादी हम आपसे मोहब्बत करते, हम हंगामा नहीं चाहते। अब जहाँ इतनी बेपनाह मोहब्बत है ही तो हंगामा आना तो वाजिब सी बात है ना। अच्छा अब हमें जाने दीजिए, कल रुकैया बेगम की सालगिरह है, हमें रक्स भी तो तैयार करना है। हम चलते। मगर शहजादी, बहुत लोगों की नजर आप पर भी है, वो देखिए। वाह वाह सलीम भाईजान, मगर ये सब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये जानते हुए भी कि अनारकली एक रकासा है। नारियल अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि हम अनारकली से मोहब्बत करते हैं।
तो क्या ये बात आप शहंशाह को बता पाएंगे? आप जानते भी हैं कि अगर शहंशाह को इस बारे में पता चला तो वो अनारकली को हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे। खबरदार दानियाल, खबरदार, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये हमारा फैसला है कि हम अनारकली से निकाह करेंगे, उसी से हमारी शादी होगी। और आप आइंदा से अनारकली के बारे में इस लहजे में बात नहीं करेंगे, समझे आप? जाम नौश फरमाइए। क्या हुआ रुकैया, आज आप बड़ी परेशान लग रही हैं। अब क्या बताएं आपको, आज हमारी सालगिरह है और जो हुआ उसकी शिकायत करके हम आज की रात खराब नहीं करना चाहते। बेहतर है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और फिलहाल इस सोबत का लुत्फ उठाइए। चौसर खेलना चाहेंगी आप? नहीं, हमारा मन नहीं है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे या फिर जोधा बेगम से? रुकैया, 25 साल बाद फिर से ये सवाल आपके जहन में क्यों आया है? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हम जानते हैं कि आप जोधा बेगम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके दिल में हमारे लिए कोई जगह है, और अगर है तो वो क्या है? आप वो शख्सियत हैं जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, जिसके साथ हमने अपना बचपन बिताया है, जिसके साथ हम खेले। आप हमारी दोस्त हैं, हमारी सबसे पहली बेगम हैं। आप वो हैं जिस पर हम एतबार करते हैं। आप वो हैं जिसके सामने आकर, जिसके सामने झुककर, जिसके कंधों पर अपना सर झुकाकर फूट फूट कर रो सकते हैं। वो हैं आप। क्या ये जगह हमेशा रहेगी? बेशक रहेगी। रुकैया, आपको जरा से भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुद जोधा बेगम आपकी बहुत कदर करती हैं। वो जानती हैं कि हमारी जिंदगी में आप क्या मायने रखती हैं। वो खुद कभी भी आपकी जगह नहीं लेना चाहती। शुक्रिया। इस वक्त कौन आया होगा? हमने मना भी किया था कि हम शहंशाह के साथ हैं, कोई खलल ना डाले। देखना जलाल, जो भी होगा ना हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोधा बेगम, शहंशाह, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना जोधा बेगम? कुछ नहीं हुआ होगा इन्हें। हमें लगता है कि थकान की वजह से चक्कर आ गया है। इन्हें सोने दीजिए, हम कहीं और चलते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप रुकैया बेगम? हम ऐसी हालत में इन्हें कैसे छोड़ के जा सकते हैं? जोधा बेगम, क्या हुआ आपको? वो जीवन में पहली बार हमने हुक्का पी लिया ना, तो अजीब से चक्कर आ रहे हैं। मगर आपने हुक्का पिया क्यों? वो रुकैया बेगम का जन्मदिन था ना, तो हम बहुत खुश थे, इसलिए हमने सोचा कि उत्सव मनाएंगे। आप भी ना जोधा बेगम अजीब अजीब हरकतें करती हैं। शहंशाह, हमें ना बहुत डर लग रहा है। आप हमें छोड़ के मत जाइएगा। क्या आज रात को हम यहीं रुक सकते हैं आपके पास?
हमारा दिमाग पर काबू ही नहीं है। अब घबराइए मत जोधा बेगम, हम आपके साथ ही होंगे। लेकिन जलाल, आज हमारी सालगिरह है, हमें साथ रहना है। इस वक्त इन्हें हमारे साथ की जरूरत है, हम इन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। हम एक काम करते हैं कि आपका जन्मदिन कल मना लेते हैं। लेकिन जलाल। अच्छा ठीक है, हम आपका जन्मदिन आज ही मनाएंगे, लेकिन हम पहले जोधा बेगम को सुला देते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। नहीं 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 शहंशाह, हमें अकेला मत छोड़ेगा, हमें बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत, हम आपके साथ ही हैं। आज रात को आप हमारे पास ही रहिएगा, हमें छोड़ के कहीं मत जाइएगा। बेशक। रुकैया, ठीक तो है ना जोधा बेगम? अब आप हमारे साथ हैं, हमारे पास है, तो हम तो ठीक ही है ना? हम जानते हैं कि कोई नशा नहीं हुआ ऐसे। ये नाटक कर रही है हमारी रात बिगाड़ने का। ये जोधा नहीं, लाबोनी है, जो किसी से हार नहीं मानेगी। जानती आप उन्होंने हमारे साथ क्या खेल खेला? उन्होंने हमें शहंशाह के साथ रात गुजारने दी ही नहीं। हमें तो कोई गड़बड़ लगती है रुकैया बेगम, वरना जोधा बेगम वो कभी सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। ये सपना नहीं है सलीमा बेगम, ये हकीकत है। बस अब बहुत हुआ। हम शहंशाह से जाकर कह देंगे कि या इस महल में जोधा बेगम रहेंगी या तो हम। अब एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नहीं रुकैया बेगम, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। हो सकता है जो बात दिखाई दे रही हो वो बात हो ही ना। और अगर जो दिख रहा है वही सच हो तो? नहीं रुकैया बेगम, ये बात सही नहीं है। हम जोधा बेगम को अच्छे से जानते हैं, आप बस अपने ऊपर काबू रखिए। और इस बात की जड़ तक तो हम पहुंच कर ही रहेंगे कि आखिरकार जोधा बेगम ऐसा कर क्यों रही। अब आप सो जाइए जोधा बेगम। बस आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। जोधा बेगम, आज रुकैया बेगम का जन्मदिन और खुद आप भी चाहती थी कि आज हम उनके साथ वक्त गुजारे, है ना? वो सारी बातें भूल जाइए ना। आप बस हमें अकेला छोड़कर मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ठीक है। जब से मुराद और सलीम का झगड़ा हुआ है तब से शहाबुद्दीन मुराद के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगा। मुराद के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। लगता है शहाबुद्दीन इसी बात को हवा दे रहा है। हर दिन हालात बिगड़ रहे हैं। आदाब हुजूर। आदाब। आपने हमें बुलाया हुजूर? कुछ खास मसलत करनी थी आपसे। हाँ हाँ हुजूर, हुक्म करिए। हम चाहते हैं कि मुराद और सलीम के बीच में सुलह हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप मुराद को किसी और ही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं हुजूर? हम मुगल सल्तनत के वफादार हैं। शहाबुद्दीन साहब, मुगल सल्तनत की भलाई इसमें है कि सलीम और मुराद का रिश्ता सलामत रहे और शहजादे सलीम भी सलामत रहे। जंग के दौरान शहजादे सलीम पर हमला हुआ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो कोई राजवंशी नहीं, एक मुगल था। अब तक तो हमें यहां पर किसी पर शक नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपनी नजर उस काफिर पर रखें जो हमारे रहते हुए शहजादे सलीम को मारने की गुस्ताखी कर रहा है। जी हुजूर, अच्छा कि आपने जो मुझे बता दिया हुजूर। अब देखिए, अब आज से हर पल हमारी नजर उस गद्दार को ढूंढेगी। अब फिक्र मत कीजिए हुजूर, हमें इजाजत दीजिए। और हमारी नजरें आप पर रहेंगी शहाबुद्दीन। एक बार आपके खिलाफ सबूत मिल जाए बस। ठीक से सो ही नहीं पाए हम, अभी तो पूरी रात गुजरना बाकी है।
हमें तुमसे बात करनी है। सुबह बात करेंगे। और वैसे भी हम तो पानी पीने आए थे, बहुत प्यास लग रही थी। अरे हाँ, तुम जाकर पानी लेकर आओ हमारे लिए और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या? रुकाया, सच में बूढ़े हो गई हो तुम। सुनाई नहीं देता? हमने कहा हमारे लिए पानी लेकर आओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं जा सकती, हमें तुमसे बात करनी है। सुना नहीं तुमने? आज की रात के लिए हम साल भर इंतजार करते हैं और तुमने हमारी आज की रात ही बर्बाद कर दी। चुप! कितना बोलती हो तुम? जानती नहीं हो रुकैया, बुढ़ापे में दिल कमजोर होता है। ज्यादा बोलोगे ना तो दिल धड़कना बंद कर देगा और फिर तुम मर जाओगी। और मरने के बाद भी तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा? फिर आत्मा बनकर पूरे महल में भटकोगी। और हमें नहीं लगता कि एक महल में 2 आत्माओं की जरूरत है। हमें बुद्धि कहती हो, हमारे मरने की दुआ करती हो। बच्चा चुप! एक भी शब्द कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा रुकैया। क्या कर लोगी तुम? हम तुम्हें हम भी कितने बेवकूफ हो गए हैं ना, जो तुझ जैसी बेवकूफ औरत पर गुस्सा कर रहे हैं। जानती हो रुकैया, तुम अपनी खूबसूरती खो चुकी हो। एक बात और बताए, सच सुनना चाहोगी? तुम्हें क्या लगता है शहंशाह तुमसे मोहब्बत करते हैं? पर सच तो ये है रुकैया कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि हमदर्दी जताते हैं। वो भी सोचते हैं एक गुस्सेल बूढ़ी और बेचारी बेगम के साथ कुछ पल बिता ही ले, वरना वो दिमाग खाएगी। क्योंकि उनका असल प्यार तो हम ही है, उनकी असल बेगम। और तुझ जैसी बूढ़ी घोड़ी कि किस्मत में तो केवल सड़ सड़ कर मर जाना है। तुम्हारी ये हिम्मत! ये उस थप्पड़ के लिए जो तूने मुझे मारा, और ये इसलिए कि आगे से कभी तू ऐसा करने की जरूरत ना करे, समझी? और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लेना, इस रात के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि फिर सबको ये भी बताना पड़ेगा कि तूने आज 2-2 तमाचे खाए। बनारसी पान सदियों हो गए ऐसे खाए हुए। होशियार, कल से तुम हमारी सेवा में आ जाना। वो क्या है ना, शहंशाह आजकल अधिकतर समय, खास तौर पर रात का समय हमारे साथ बिताना पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हारी सेवा की जरूरत होगी, समझ गए? जी। अच्छी बात है। आप क्या कह रही है रुकैया बेगम? अभी आप यही कहेंगी ना सलीमा बेगम कि जोधा की कोई गलती नहीं है? बस अब हम ये बात जाकर शहंशाह से सीधा कहेंगे। नहीं रुकैया बेगम, आप शहंशाह को जाकर कुछ नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे कि जोधा बेगम ने आपको तमाचा मारा है। क्यों नहीं सलीमा बेगम? हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो जोधा बेगम है ही नहीं। नहीं, वो जोधा ही है, बस उसका असली रंग हम सबके सामने आ गया है। लेकिन हम अब उससे नहीं बख्शेंगे, उसे उसकी बात का जवाब हम देकर रहेंगे। सलीमा बेगम, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जोधा ने अफीम खा ली और अफीम के नशे में
का सच बाहर आ रहा हो। लेकिन अब हम जोधा को अपना असली रंग बताएंगे। हम उससे सबके सपने इतना शर्मिंदा कर देंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक बचेगी ही नहीं। जोधा को अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर है ना। अब हम उसे दिखाएंगे कि खूबसूरती क्या होती है। हम शहंशाह के सामने आगरा की सबसे खूबसूरत रक्कासा को पेश करेंगे उनके तोहफे के तौर पर। फिर देखेंगे कि जोधा क्या करती है। जोधा ने ये जंग शुरू की है ना, तो उसे अंजाम तक अब हम पहुंचाएंगे।